गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेब थ्योरी के बारे में, जो सीएचएन का टॉपिक है। तो देखो, वेब थ्योरी क्या है। जैसे इसका नाम एक थ्योरी है, वेब मतलब जाल की तरीके से। तो ये थ्योरी ये कहना चाहती है कि जो बीमारी है वो एक जाल रूपी है। मतलब एक कोई फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से इंसान बीमार हुआ हो। तीन चार फैक्टर के मिलने से ही कोई ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से वो मतलब समस्या हो रही है उसको ठीक करने में। तो जब तक कोई दो तीन फैक्टर ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक वो बीमारी का ठीक होना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जाल होता है वैसे ही बीमारियों का एक तरीके से फैक्टर होते हैं तीन चार, तब जाके वो बड़ी बीमारी बनती है। तो ये चीज वेब थ्योरी के नाम से ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। अब डिफाइन में आते हैं कि डिफाइन एक्चुअली कहना क्या चाहती है। तो वेब थ्योरी डिफाइन देखते हैं, ठीक है। तो वेब थ्योरी इज अ मॉडल, ये एक मॉडल है दैट एक्सप्लेन हाउ वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम अकर। मतलब ये एक्सप्लेन करता है ये मॉडल कि जो हेल्थ प्रॉब्लम है, काफी वेरियस ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम वो कैसे होते हैं, और डिसीज आर इंटरकनेक्टेड लाइक वेब। और जो बीमारियां वो जाल की तरीके से फैली हुई हैं। मतलब वेब थ्योरी एक मॉडल है जो ये बताता है कि बीमारी कोई एक कारण नहीं है, एक कारण से बीमारी नहीं हुई है, वो एक जाल है। उसमें कई सारी बीमारियां लिपटी हुई हैं, तब जाके वो बीमारी बनी है या पनपी है। ये वेब थ्योरी का कहना था। तो और डिफाइन दूसरी देखते हैं। तो वेब क्वेश्चन या वेब थ्योरी है, वेब क्वेश्चन है, एक ही बात है। तो वेब क्वेश्चन मॉडल हेल्प अंडरस्टैंड हाउ डिसीज डेवलप ड्यू टू मल्टीपल इंटरेक्टिंग फैक्टर। ये कहना ये चाह रहा है कि वेब डिसीज वेब क्वेश्चन मॉडल ये समझाएगा कि जो बीमारी हुई है हमें, या इंसान को या पेशेंट को या एनिमल्स को, वो एक मतलब एक फैक्टर से नहीं हुई है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तब जाके वो एक बीमारी को कॉज करेगी। ये डिफाइन के रूप में थी वेब थ्योरी। अब बात करते हैं की फीचर। की फीचर, पहला फीचर है मल्टीपल कॉज। सीधी सी बात है, वो कई काफी कारण ऐसे रहे होंगे, अगर किसी को अटैक आएगा तो तुरंत अटैक नहीं आएगा, मतलब मर तो जाएगा, उसकी आएगी, लेकिन उसके पीछे रीजन काफी सारे रीजन है। हो सकता है कि ऑक्सीजन ना पहुंच पाई हो, एक फैक्टर हो, या प्रॉपर मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से वो हार्ट का पंपिंग करना बंद हो गया हो, न्यूट्रिएंट ना पहुंच पाए हो, या फिर कुछ ऐसा कुछ टेंशन या स्ट्रेस या बीपी हाई होने की वजह से क्या कहते हैं वो उसे अटैक आ गया हो। तो ये मल्टीपल फैक्टर होगा, कोई एक फैक्टर इसमें नहीं इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे ही हेल्प इन प्रिवेंशन, अगर कोई इंसान जाल को समझ लेगा, बीमारी के जाल को, तो उसको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली बीमारी आई कहाँ से है, तो वो चीज को रोक देगा, उसको ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, और वो बीमारी धीमे धीमे करके जाल रूपी खत्म हो जाएगा। और जाला खत्म हो जाएगा तो बीमारी का भी कारण खत्म हो जाएगा। तो इससे हम इस थ्योरी से हम बीमारी को रोक भी सकते हैं। इंटरकनेक्टेड फैक्टर, अब यही देखना है कि जैसे माइक्रोब है, मान लो बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया कहाँ पे आया, टीबी कॉज कर दिया, मायोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। अब सबसे पहले इससे होने वाले कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं वो बीमारी कॉज करेंगे, ये तो करेगा ही, पर इसकी वजह से टीबी होने की वजह से तीन चार और वहां समस्या आ जाएंगी। तो ये बताएगा वेब थ्योरी कि कौन कौन सी और समस्या इस बीमारी से है या हो सकती है। बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक्स फैक्टर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल है वो हो सकता है, लाइफस्टाइल फैक्टर यानी पुअर डाइट रहेगी या लेक एक्सरसाइज रहेंगे। तो ये भी कुछ कारण थे जो वेब थ्योरी में देखने को मिल सकते हैं। अब ओरिजिन, ये वेब थ्योरी बनी कैसे, कहाँ शुरू हुई है। तो डेवलप्ड बाय मैकमोहन एंड पग इन 1917 में दो साइंटिस्ट, वो बायोलॉजिस्ट या जूलॉजिस्ट या फिर जो भी आप समझ लो, उन दोनों ने मिलकर 1970 में इसकी खोज की थी। दिस थ्योरी एक्सटेंड जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, जो जर्म थ्योरी आई थी लुईस पास्चर ने दी थी, उसके बेसिस पे इस थ्योरी को बढ़ावा दिया है। जर्म थ्योरी क्या थी, लुईस पास्चर कहते हैं कि कोई भी बीमारी होती है ह्यूमन के अंदर तो वो माइक्रोब्स द्वारा होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, ठीक, चाहे एल्गी हो। तो उसी थ्योरी को बढ़ा के ये कहते हैं कि माइक्रोब अकेला ही नहीं, कुछ और भी फैक्टर उसके साथ मिले होंगे, तब जाके ये बीमारी का बढ़ावा हुआ है। तो ये ओरिजिन हो गया। इंपोर्टेंस, इसका इंपोर्टेंस क्या है, क्यों वेब थ्योरी पढ़ी जाती है। तो पहले प्रिवेंशन, अगर हमको पता है टीबी हुई है उसको, तो लेटेंट टीबी है कि उसको क्या कहते हैं, एक्टिव टीबी है, या फिर अनदर देन लंग्स की टीबी है, मतलब लंग्स एक्स्ट्रा पल्मोनरी या पल्मोनरी टीबी है। तो अगर ये चीज वेब के हिसाब से देखेंगे तो एक्चुअली ये समझ में आएगा कि मायोबैक्टीरियम बैक्टीरियम की वजह से ही टीबी हुई है, या फिर कोई अदर इन्फेक्शन, कोई माइक्रोब आया है, या फिर कोई अदर उसको प्रॉब्लम रही हो लंग्स में, या फिर क्या कहते हैं कुछ स्मोकिंग या उस तरीके से भी टीबी होने के चांस होते हैं। सीधा मतलब कि हम जिस वजह से टीबी हुई है उसको रोक सकते हैं वेब थ्योरी के हिसाब से। सीधी सी बात है, वेब थ्योरी क्या मतलब है, जैसे फैमिली ट्री बनाते हैं, तो फैमिली ट्री बनाएंगे तो लास्ट तक पहुंचेंगे कि ये चीज बीमारी आई कहां से है,
तो वैसे ही वेब थ्योरी की भी एक जाल की रूपी थ्योरी बनाई जाती है कि इस बीमारी का उद्भव कहाँ से हुआ है तो उसको प्रिवेंट कर सकें, कंट्रोल कर सकते हैं। गाइड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। अब अगर किसी को वेब थ्योरी समझ में आ जाएगी तो होगी क्या, वो जो CHO होते हैं वो गाँव गाँव जाकर उनको बताएंगे कि ये बीमारी अब और ना बढ़ पाए, उसका एक्चुअली एजेंट कौन है, कौन सी समस्या ऐसी है जो ये बीमारी बढ़ा रही है, तो वो गाइड कर पाएंगे पब्लिक को कि ये बीमारी और ना कॉज हो, अगर वेब थ्योरी समझेगा तो। लास्ट पॉइंट, हेल्थ नर्स हेल्थ वर्कर्स अंडरस्टैंड द पेशेंट कंडीशन बेटर। और अगर वेब थ्योरी समझ में आ गई तो जो पेशेंट है वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि नर्स या हेल्थ वर्कर को ये समझ में आ जाएगा कि इस वेब थ्योरी के हिसाब से उसका कारण क्या है, किस लिए बीमारी बढ़ रही है, क्या कारण है जो लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, कौन सी बीमारी बढ़ रही है। तो अगर वेब थ्योरी समझ में आ गई तो मेनली वो पॉइंट उठाएंगे, वो एग्जैक्ट पॉइंट उठाएंगे जहां से ये समझ में आएगा कि इसका फैक्टर क्या है, उस फैक्टर को स्टॉप कर देंगे और फिर वो उस पेशेंट की कंडीशन बेटर हो जाएगी। तो ये था वेब थ्योरी कि जिसमें ये बताई गई कि ये एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से कोई बीमारी होती हो, इसमें 2-3 फैक्टर और मिक्स हैं तब जाके इंसान बीमार होता है। तो ये था वेब थ्योरी जो मैकमोहन और पग ने दी थी 1917 में। तो अब मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में।